राधे, मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं और इसी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपने प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। अब तक हमने 50 प्रश्न देख लिया है इस प्रश्न पत्र का और यह प्रश्न पत्र हमारा यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड 2018 दिसंबर का है। इसके बाद की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है विस्तृत विश्लेषण के साथ। आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया है हमने। और यदि आगे ऐसे ही देखना चाहते हैं विश्लेषण तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। सत्याविशुद्धि स्तोक्ता विद्येवैकपदागमा वाक्यपदीयस्य अस्यां कारिकायां विद्येवैकपदागमा इति अनेन पदेन किं स्वरूपा विद्या लक्ष्यते। तो चलिए देखते हैं। यह कारिका जो है वाक्यपदीयम से आई है। वाक्यपदीय के ब्रह्मकांड में जो है दर्शनों के वेद मूलक होने पर भी सब में आग्रह के कारण एकता न होने से ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग का प्रतिपादन करते हुए आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि सत्याविशुद्धि स्तोक्ता विद्यैवैकपदागमा युक्ता प्रवण रूपेण सर्ववाद विरोधिनी। अर्थात जो राग द्वेष आदि से रहित विशिष्ट गुण वाली शुद्धि वाली है और एक प्रणव अर्थात ओंकार ही जिसे व्यक्त कर सकता है, वह ब्रह्म रूपा एकत्व बोधिका विद्या ही सत्य है। वही विद्या सत्य अर्थ प्रकाशित करने के कारण वेद में वर्णित है, क्योंकि जिन्होंने परमाणु कारणवाद और प्रधान कारणवाद आदि वाद हैं, इन सब से कोई विरोध भी नहीं है, अतः वही वेद का परम सिद्धांत है। तो इसलिए इस प्रश्न का हमारा प्रणव रूपा सही विकल्प सही उत्तर होगा। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है सी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अज्ञानस्य समष्ट्योपहितं चैतन्यम वेदांते किमुच्यते। तो यह मुख्य रूप से हमारा जो है वेदांत सार में प्रश्न वर्णित है। वेदांत सार से यह प्रश्न पूछा गया है। तो सदानंद योगींद्र ने जो है वेदांत सार नामक प्रकरण ग्रंथ लिखा है। उसमें अज्ञान के निरूपण के प्रसंग में समष्टि और व्यष्टि अज्ञान के इन दो रूपों की चर्चा करते हुए बताए हैं। तो वहाँ पर समष्टि और व्यष्टि के अज्ञान से जो है 3 शरीर उत्पन्न होते हैं, कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि समष्टि से उपहित चैतन्य इसमें कौन सा है। तो हम आपको तीनों बता देते हैं क्रमशः। कारण शरीर, तो कारण में समष्टि के अभिप्राय से आपका ईश्वर हो जाएगा। और व्यष्टि के अभिप्राय से प्राज्ञ हो जाएगा। ये तो हो गई कारण शरीर की बात। तो हमारे विकल्प में भी ईश्वर दिया हुआ है, तो इसका तीसरा विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा। ये तो हुई अभी हमारा कारण शरीर की बात। अब सूक्ष्म शरीर की बात करें तो सूक्ष्म के भी 2 भेद हैं। सूक्ष्म के भी आपके होंगे स्थूल और क्षमा कीजिए समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से। तो सूक्ष्म शरीर का समष्टि के अभिप्राय से सूत्रात्मा जिसको हिरण्यगर्भ या गर्भ भी कहते हैं। अब व्यष्टि के अभिप्राय से जो है वो तेजस होगा।
तेजस। ये तो हो गया आपका सूक्ष्म शरीर की बात, हमने कारण और सूक्ष्म शरीर देख लिया। अब हम देखते हैं स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के विषय में। तो इसमें आपका समष्टि के अभिप्राय से जो होगा वो वैश्वानर होगा, और विश्व, और व्यष्टि के अभिप्राय से आपका, क्षमा कीजिए, विश्व आपका व्यष्टि के अभिप्राय से होगा, समष्टि के अभिप्राय से वैश्वानर और विराट होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। कारण शरीर के अंतर्गत समष्टि के अभिप्राय से ईश्वर आपका जो है। तो इस तरीके से चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 53। केवलाघो भवति केवलादि अस्य मंत्रस्य दृष्टा कः। इस मंत्र के दृष्टा कौन है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। यह जो मंत्र है, यह पूरा मंत्र कुछ इस प्रकार से है, और यह मंत्र है कहाँ का, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 117 नंबर सूक्त का और छठा मंत्र है। पूरा मंत्र कुछ इस प्रकार से है। मोघ मंत्रम विन्दते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वद इत्स तस्य नार्यमडं पुष्यति नोम सखायम केवलाघो भवति केवलादि। तो यह मंत्र जो है 10वें मंडल के 117वें सूक्त का है, तो जिसमें अग्नि देवता और इसके ऋषि आपके अंगिरस हैं। तो हमसे दृष्टा ही पूछा गया है, तो ऋषि ही आपके दृष्टा होते हैं, तो इसलिए इसका तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर होगा। बाकी इस मंत्र में कहा गया है कि जिनका मन उदार नहीं है उसका भोजन व्यर्थ है, उसका भोजन उसकी मृत्यु के समान है, जो न तो देवता को देता है और न मित्र को देता है, और स्वयं भोजन करता है वह केवल पाप ही खाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो है आपका विश्लेषण है। तो इस मंत्र के दृष्टा ऋषि आपके जो हैं वो भिक्षु रांगिरस हैं, इसलिए इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सांख्य दर्शने कैवल्यम कस्य मन्यते। सांख्य दर्शन में किसका कैवल्य होता है, अहंकार का होता है, महत का होता है, प्रधान अर्थात प्रकृति का होता है, या पुरुष का होता है। तो चलिए देखते हैं कि सांख्य कारिका में किसका कैवल्य होता है। तो सांख्य कारिका में कहा गया है कि शरीर प्राप्त होने पर भोग एवं अपवर्ग दोनों ही प्रयोजनों के पूर्व से ही सिद्ध हुए रहने के कारण प्रकृति के निवृत्त हो जाने से पुरुष एकांतिक और आत्यंतिक मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और प्रकृति के प्रवृत्तिहीन होने पर वह पुरुष एकांतिक एवं आत्यंतिक कैवल्य प्राप्त कर लेता है। कहा गया है पुरुषो स्त्री भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। पुरुष की सत्ता सिद्धि के प्रसंग में कैवल्य या मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होने के कारण पुरुष की पृथक सत्ता सिद्ध होती है। तो यहाँ पर हमारा जो है पुरुष को कैवल्य प्राप्त होता है, कैवल्य पुरुष का होता है, न कि प्रकृति, अहंकार और महत का। तो इस तरीके से इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये जो रीच सूत्र है, इति अनेन सूत्रेण किम कार्यम भवति, इस सूत्र से आपका क्या कार्य होता है। तो चलिए देखते हैं। रीच सूत्र है, ये तासी प्रत्यय और अस धातु के सकार का लोप करता है। कब करता है, यदि र आदि अर्थात रे आदि, रेफ आदि हो, ऐसे प्रत्यय के परे होने पर ये किसका लोप करता है, सकार और अस धातु के सकार का।
जैसे भवितासी, भवितासी में भवितास सी में तास के सकार का जो है तासस्यर लोपः से लोप होकर भवितासी सिद्ध होता है। तो इस तरीके से ये आपका जो सूत्र है ये उपधा को दीर्घ रेफ का लोप ऐसे नहीं करता, ये भी नहीं करता, और रेफा से लोप राधव प्रत्यय ये भी नहीं करता। ये तासस्त्यो सस्य लोप राधव प्रत्यय परे। तो इस तरीके से ये डी विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधस्तनेषु उचित संबंधम विकल्प, अधस्तनेषु उचित संबंधयुतम विकल्पम चिनोत। तो उचित हमें विकल्प चुनना है। तो सबसे पहले दिया गया है पहला विकल्प क्या है, हमें उचित विकल्प चुनना है। तो थोड़ा बड़ा करते हैं। पहला विकल्प आपका क्या है, विमृलिकाय ते मनोरथीश्वर स्वम न सदितम। ये आपका इनका कहना है कि इंद्र सूक्त का है। तो ये जो मंत्र है आपका विमृलिकाय ते मनोरथी स्वम न सदितम गिरभिर्वरुण सीमहि, यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि सुनहशिप हैं और देवता वरुण हैं और छंद गायत्री हैं। तो यह मंत्र आपका वरुण सूक्त का है, न कि इंद्र सूक्त का। अब ये तो हो गई पहले। अब दूसरे विकल्प की बात देखिए। तो ऋतस्य बुध्नः उषसा मिश्रण्य वृषामहि रोदसी आविवेश, यह वरुण सूक्त का है, ऐसा इनका मानना है। तो चलिए देखते हैं कि ऋतस्य बुध्न उषसा मिश्रण्य वृषामहि रोदसी आविवेश महिमित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानुं विदधे पुरुत्रा। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 61वें सूक्त का है, जिसके देवता उषा और ऋषि विश्वामित्र हैं, छंद त्रिष्टुप है। तो इस ये जो है ये उषा सूक्त से है, न कि वरुण सूक्त से। अब आपका तीसरा विकल्प देखें। तो इसमें कहा गया है यो रध्रश्चोदिता यह कृष्णस्य यो ब्राह्मणो नाधमानस्य कीरे, यह अग्नि सूक्त का है। तो चलिए देखते हैं कि यह सत्य है अथवा असत्य है। तो यो रध्रस्य चोदिता यह कृष्णस्य यो ब्राह्मणो नाधमानस्य कीरे युक्त ब्राह्मणो यो अविताशु शिप्र सुत सोमस्य सजनास इंद्र। तो यह आपका इंद्र सूक्त का है, न कि अग्नि सूक्त का। तो इसलिए यह भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपका चौथा विकल्प जो है वो आता है आपका यस्य व्रते पृथ्वी नन्नमेति यस्य व्रते सकवज्जर भूरिति पर्जन्य सूक्त का है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो यस्य व्रते पृथ्वी नन्नमेति यस्य व्रते सकवज्जर भूरिति यस्य व्रत औषधिर विश्वरूपः स नः पर्जन्य महि सर्मे यक्ष। यह मंत्र जो है ऋग्वेद के चौथे मंडल के 5वें मंडल के 83वें सूक्त के रूप में उद्घृत है, अर्थात 83वें सूक्त का है। और इस मंत्र के देवता पर्जन्य ऋषि अत्रि एवं छंद त्रिष्टुप हैं। तो यह पर्जन्य सूक्त का है। तो इसलिए हमारा डी विकल्प इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति सिद्धांतः प्रधानतया केन प्रतिपादेन, अभिनव गुप्त या मम्मट या भरत मुनि या आनंदवर्धन। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न के विषय में विश्लेषण। तो आचार्य आनंदवर्धन जो है उनके द्वारा रचित ध्वन्यालोक में काव्य की आत्मा को ध्वनि मानते हुए कहते हैं काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही। तो यह आनंदवर्धन का है, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। ध्वन्यालोक में 4 उद्योत है। ध्वन्यालोक में ध्वनि के प्रथमतया 2 भेद हैं, वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ। आचार्य भरत मुनि जो है वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। ये जो हैं आपके रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनके द्वारा रचित नाट्यशास्त्र नामक जो ग्रंथ है उसमें 36 अध्याय हैं। नाट्यशास्त्र में अलंकार के 4 प्रकारों का वर्णन है।
अब आचार्य मम्मट जी के विषय में देखें तो आचार्य मम्मट जी को समन्वयवादी आचार्य भी कहा जाता है। इन्हें ध्वनि का प्रतिष्ठापक परमाचार्य भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित काव्य प्रकाश नामक जो है ग्रंथ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। और अभिनव गुप्त ने जो है ध्वन्यालोक के ऊपर लोचन नाम की टीका लिखी है। वहाँ पर उन्होंने लोचन नाम की टीका लिखी है, लेकिन ये इनका काव्यस्यात्मा ध्वनि यह सिद्धांत प्रधानतया इनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। इसकी व्याख्या करी जा सकती है, वहाँ पर ध्वन्यालोक टीका में की गई है, बल्कि यह आनंदवर्धन की मूल पंक्ति है ध्वन्यालोक से। तो और उसके बाद वाक्यमृषात्मकम काव्यम यह आपका विश्वनाथ जी का है। रीतिरात्मा काव्य वामन जी का है। वक्रोक्ति रेव वैदग्ध्य भंगी भड़ीति रुच्यते यह कुंतक जी का है। तो इस तरीके से कुछ प्रसिद्ध आचार्यों के सिद्धांत थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अदूरवर्तिनी सिद्धिम राजन्विगणयात्मनः रघुवंश में इयम उक्ति कस्य यह उक्ति किसकी है। तो चलिए देखते हैं यह उक्ति किसकी है। तो रघुवंश महाकाव्य जो है महाकवि कालिदास जी कृत है। इसमें 19 सर्ग हैं। इसकी गणना लघुत्रय में की जाती है और इसमें जो है पुत्र प्राप्ति के लिए कामधेनु की पुत्री नंदिनी नामक गाय की सेवा करने विषयक वार्ता को बताते हुए महर्षि वशिष्ठ नंदिनी गाय को देखकर राजा दिलीप से कहते हैं। तो कौन कहता है? वशिष्ठ कहते हैं। किससे कहते हैं? तो राजा दिलीप से कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कह रहा है यह पूछा गया है, न कि किससे। हालांकि किससे भी तो यहाँ पर दिलीप विकल्प में नहीं है, तो इसलिए और भी प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाता है। तो क्या कहते हैं? अदूरवर्तिनी सिद्धिम राजन्विगणयात्मनः उपस्थितेयम कल्याणी नामनी कीर्तित एव यत्। अर्थात हे महाराज, आप अपने पुत्र प्राप्ति रूपी कार्य की सिद्धि को निकट आई हुई समझें, क्योंकि यह सामने आई हुई कल्याण मूर्ति नंदिनी नाम लेते ही उपस्थित हुई है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। और यह रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कस्याम उपनिषदि भृगुवल्ली उपदिष्टा। अर्थात किस उपनिषद में भृगुवल्ली जो है वर्णित हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में, केनोपनिषद में, ऐतरेयोपनिषद में, बृहदारण्यकोपनिषद में। तो सबसे पहले तैत्तिरीयोपनिषद है, तो इसी के विषय में हम देख लेते हैं। तो इस उपनिषद में यह उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेदीय यजुर्वेद के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद होते हैं। तो यह कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा के अंतर्गत तैत्तिरीय आरण्यक का अंग है। क्या? तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 अध्याय हैं। उनमें से 7वें, 8वें और 9वें अध्याय को ही तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। इस उपनिषद में 3 वल्लियाँ हैं। कौन कौन सी? शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। तो भृगुवल्ली आपका जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद में उपदिष्ट है, इसलिए इस प्रश्न का तो पहला विकल्प ही सही उत्तर है। और हमारे विकल्प में केनोपनिषद भी है, तो उसके विषय में भी देख लें। तो केनोपनिषद जो है वो सामवेद की जैमिनी शाखा से संबंधित है। इसे तवलकारोपनिषद भी कहते हैं। इसमें 4 खंड है। प्रथम 2 खंड पद्यात्मक और शेष 2 गद्यात्मक हैं। प्रथम खंड में उपास्य ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में अंतर बताया गया है। द्वितीय खंड में ब्रह्म के रहस्यमय स्वरूप का विवेचन है। तृतीय और चतुर्थ खंड में उमा हेमवती आख्यान वर्णित है। और ऐतरेयोपनिषद की बात करें तो
ऐतरेय आरण्य के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ खंड से लेकर षष्ठ खंड तक का नाम ऐतरेय उपनिषद है। इसमें 3 अध्याय हैं। परमात्मा के ईश्वर से सृष्टि का उल्लेख, पुनर्जन्म के सिद्धांत एवं प्रज्ञानम ब्रह्म का वर्णन ऐतरेय उपनिषद में है। अब बृहदारण्यकोपनिषद की बात करें तो यह शतपथ ब्राह्मण के 41वें कांड का अंतिम भाग है। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। इसमें 6 अध्याय हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने विश्लेषण देखा और इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधस्तनेषु किम मेलनम सत्यम अस्ति। तो हमें उचित मिलान करना है इस प्रश्न का। तो हमें उचित मिलान जो है, जो सत्य है उसको चुनना है। तो पहला विकल्प जो है इसमें पूछा गया है त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति शक्तुमिव, अर्थात ये जो विषय है वो शक्तुमिव, अर्थात यह प्रश्न हम बता दें पहले आपको महाभाष्य से है। महाभाष्य में जो प्रयोजन है, 5 मुख्य प्रयोजन कौन कौन से हैं? रक्षा, उह, आगम, लघु और असंदेह। और उसके बाद 13 गौण प्रयोजन है। तेषुरा दुष्ट शब्द यद्धितम यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः शक्तुमेव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण इति। तो ये जो हमारे 13 गौण प्रयोजन है वहाँ से ये चारों जो है आपके शक्तुमेव, दुष्ट शब्द, सारस्वतीम और सुदेवोषि वरुण, ये आपके चारों गौण प्रयोजन हैं। और इनके सामने जो है कुछ विषय वर्णित है। तो हमें यही देखना है कि इनके सामने जो वर्णित है उनमें से कौन सा सत्य है। तो पहला विकल्प है, उसमें कहते हैं त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति। तो हम शक्तुमेव के अंतर्गत का वर्ण विषय देख लें, तत्पश्चात हमें यह पता चल जाएगा कि यह सत्य है अथवा असत्य है। तो कहते हैं कि शक्तुमेव तितौना पुनंतो, जैसे सत्तू को चलनी से छानते हैं ऐसे ही जब ज्ञानी लोग अपने प्रकृष्ट ज्ञान के बल से वाणी या व्याकरण करते हैं तो उस अवस्था में समान दर्शन वाले आपस में सायुज्य का अनुभव करते हैं। कल्याणमयी लक्ष्मी इनकी वाणी में जो है निवास करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति इसका कोई वर्णन नहीं आया है। तो यह हमारा जो है गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आपका जो है इसमें कहते हैं म्लेक्षो ह वा एस यप शब्द। तो देखते हैं, कहते हैं दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो, स्वर और वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध उच्चारण किया हुआ दोषयुक्त शब्द अपने विहित अर्थ को नहीं कहता। वह वाणी रूप वज्र उस यजमान को मार देता है, जैसे इंद्र शत्रु में स्वर दोष हो के कारण वृत्रासुर मारा गया। हम दोषयुक्त शब्दों का प्रयोग न करें, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो ये म्लेक्ष वाला जो है ये दुष्ट शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। अब तीसरा है आपका प्रायश्चित्तिया माँ भूमेत्य ध्येयम व्याकरणम सारस्वतीम। तो सारस्वतीम जो है प्रयोजन हमारा, उसमें कहते हैं कि प्रायश्चित्तिया माँ भूमेत्य ध्येयम व्याकरणम सारस्वती, अर्थात प्रायश्चित के निमित्त सरस्वती देवता के लिए इष्ट याग करें। हम प्रायश्चित के योग्य न हो इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो ये आपका जो है सही विकल्प है। तीसरा विकल्प हमारा जो है सही उत्तर है। हाँ जी, अब चौथा को भी देख लेते हैं कि न चांतरेण व्याकरणम कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम सुदेवोषि। तो ये जो सुदेवोषि है उसके विषय में देखें गौण प्रयोजन। तो सुदेवोषि वरुण यस्य ते सप्त सिंधवः अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्यं सुशीरामेव। अर्थात हे वरुण तुम सुदेव हो क्योंकि तुम्हारी 7 नदियाँ लौह प्रतिमा के समान तालों में प्रकाशित होती हैं।
तो इसलिए इस प्रश्न का हमारा जो है तो ये भी गलत हो जाएगा और तीसरा विकल्प तो हमें सही उत्तर मिल ही गया है। तो इस तरीके से हमने जो है प्रश्न का विश्लेषण देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रश्नोत्तरी बहुत पसंद आई होगी और यदि ऐसे ही कक्षाएं और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली कक्षा में।